इस सदर विधानसभा नवाबगंज बाराबंकी के लगातार विधायक रहे हैं आदरणीय धर्मराज सुरेश यादव जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संत रविदास तथा बुद्ध के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन बंदन कर रहे हैं। उनके साथ विनय यादव जी जो विधानसभा अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी नवाबगंज हैं, और उनके अन्य साथीगण इस पंचशील प्रांगण में आए हैं और उनको हृदय की गहराइयों से रीवा रतनपुर की पावन धरती पर नमन बंदन हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे कि आदरणीय समाज विधायक जिसे कि आशीर्वाद स्वरूप आपसे वार्ता करते हुए अपनी बात रखें। आदरणीय श्री सर नहीं, सभी का आभार है, अभिनंदन है, वंदन है। और एक बेहतरीन कार्यक्रम के लिए मुझे हमारे दोस्त साथी और सभी तमाम मददगार लोगों ने बाबा साहब के और भगवान बुद्ध जी की कथा के इस आयोजन में मुझे बुलाया। मैं आपका आभारी हूँ। और सभी से एक अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब एक संगठित रहें। जैसा कि मान्यवर साहब, बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब के जो आदेश थे, उनके द्वारा कही गई बातें थी, उन पे हम अमल करते हुए अगर चलेंगे तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान हमारे आपके सबके हाथों में, मुट्ठी में रहेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव, घर, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश हमारा सुरक्षित रहेगा। और आज यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आज हमारा संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ बहुत खतरे में है। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मुझे तो आप जिता लेते हो, हर बार 3 बार से सेवा करने का अवसर दे रहे हो। बाबा साहब का संविधान आज की जो परिदृश्य है, आज की जो दिखाई दे रहा है समाज में, वो बाबा साहब को संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक दल विशेष के लोग लगे हुए हैं। मैं अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा, आप बहुत सूझबूझ वाले लोग हो, आप बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाले लोग हो, आप मान्यवर कांशीराम जी के चिन्हों पर चलने वाले लोग हो, तो अनुरोध पूर्वक कहना चाहूंगा कि ये देश बचा लो। तमाम साथियों से अनुरोध है कि अपना संविधान बचाना है तो हम सबको संगठित रहना होगा, बड़ी सूझबूझ के साथ रहना होगा। इस कार्यक्रम के आयोजक में जो हमारे तमाम साथी हैं, हमारे भाई इतने बढ़िया हर जगह मुझे मिलते हैं, जहाँ भी जाते हैं, और ये हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इनका आभार प्रकट करता हूँ। और बहुत ही माताएं बहनें हमारी जो बैठी हैं, मुझे बहुत ही हर्ष का है कि आप सब ने अपना समय देके यहाँ कथा सुनने का प्रयास किया। और हमारे ये साथी हैं बीडीसी पूर्व, इन्होंने भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। जबकि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचते रहे और हम अपने आप तरक्की कर जाएंगे। आज यकीन कीजिए कि जो आज यहाँ 50-60 साल वाले लोग बैठे हैं, गौर से सोचिए कि जब बहन जी की और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने और बहन जी मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले घरों में आग मांग के एक दूसरे का चूल्हा जलता था। वो चूल्हा जलाना जब बहन जी आई और मुलायम सिंह यादव आए, तो जब सत्ता कांग्रेस की आई, इस तरह सुन लीजिए कि गैर सपा गैर बसपा के खिलाफ वाली सरकारें जब तक थी देश में, तब तक हमारे तमाम दलित और पिछड़े समाज के लोग एक दूसरे से आग मांग के चूल्हा जलाते थे। हमारी तरक्की हुई थी, हम लोगों ने तरक्की किया था। और तरक्की कब किया था? जब हम लोग पिछड़े और दलित संगठित होके एक साथ आए थे। उस समय हमारे परिवार में आज हर घर में लाइटर है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, कार है, वो चाहे दलित का बेटी बेटा हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, हम तमाम लोग आगे गए, बढ़ गए। और यही तरक्की दूसरे दलों को नहीं भा रही, उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान, उसको पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका सभी का आभार है, अभिनंदन है। आयोजक बंधुओं का व्यक्तिगत रूप से आभार है। और जो हमारे सामने माताएं बहनें बैठी, पुरुष भाई बैठे हैं, सभी का आभार है, क्योंकि आपने अपना मूल्य समय देकर यहाँ हमारे बीच में इतनी बढ़िया आयोजन करने का काम किया। सभी का धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। जय भीम। मान्यवर कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।